दोस्तों एग्जाम यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस टी ने एक नई वैकेंसी उसका दियाचन जारी कर दिया है। जूनियर असिस्टेंट 2022 का सहायक कनिष्ठ 2022 का दियाचन जारी कर दिया है। दोस्तों कुल 1262 पद हैं। टोटल पोस्ट जो है कितने हैं? 1262 पद। यहाँ पे आप लिखते चलिए, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जानकारी इसमें। 1262 पोस्ट इसमें हैं, जिनमें से जो है 1148 पोस्ट, जिनमें से 1148 1148 पोस्ट जो है ये आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है। और 114 पोस्ट जो है, 114 पोस्ट इसमें से उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय का है। उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय का। तो टोटल मिला के 1262 पोस्ट का दियाचन यूपी ट्रिपल एस ने जारी किया है। दोस्तों इस समय सबसे बड़ा बवाल विद्यार्थियों के लिए सामने आया हुआ है पेट का। ये जो पेट का एग्जाम करवाए हैं, इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। बहुत से अच्छे अच्छे छात्र जो है इसमें जो है पेट के थ्रू जो है बाहर हो जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक सब्जेक्ट की वजह से उनका सारा करियर जो है, कितनी वैकेंसी में वो अपने आप को शामिल नहीं होने दे पा रहे हैं इस पेट के थ्रू। लेकिन खैर वो बात की बात है। इस पेट को जो है सरकार को बहुत गहन अध्ययन, इस आयोग को बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए और इसको एक तरीके से कहा जाए तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन अब खैर उनकी बात है, क्या क्या किया जा सकता है इसमें। तो इसमें जो आया हुआ है टोटल पोस्ट 1262 है। और ये पेट 2021 के थ्रू ही इसका इस वैकेंसी को पूरा करवाया जाएगा। जो पेट 2021 का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसी के तहत इसकी जो है प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो स्कोर और पेट का जो स्कोर होगा 2021 का, वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कितना इसका जो है स्कोर कार्ड पेट का जा सकता है। ठीक है। और इसके पाठ्यक्रम पे बात करेंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम अगर देखा जाए इसका, तो इसमें केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं: हिंदी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। पहला है हिंदी, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। ठीक है। और हिंदी आपका जो पूछा जाएगा, हिंदी टोटल 60 प्रश्न का होगा। हिंदी टोटल 60 प्रश्न की होंगी और ये होगा 30 अंक का। मतलब एक प्रश्न बराबर आधे अंक का रहेगा। ठीक है। और रीजनिंग 30 प्रश्न का, रीजनिंग 30 प्रश्न का रहेगा और ये रहेगा 15 अंक का। ये रहेगा 15 अंक का। इसके बाद सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 20 अंक का रहेगा। कुल मिला के देखा जाए तो 65 अंक जो है लिखित पेपर होगा। 65 अंक का लिखित पेपर होगा। टोटल जो इसमें 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, उसमें से 65 जो है, 65 अंक का ये लिखित पेपर होगा। बाकी जो 35 बच रहे हैं, 35 अंक और बच रहे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट बेस पे जो है ये नंबर जुड़ेंगे। जैसे आपका 12th का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, इस आधार पर नंबर जुड़ेंगे। अब जैसे 12th में अगर आप जो है 12th स्टैंडर्ड में अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन पास हुए हैं, तो सबका अलग अलग है। अगर फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं 12th में, तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो आपको 20 अंक मिलेगा इस 35 में से। अगर सेकेंड डिवीजन अगर आप पास हुए हैं, तो आपको 15 अंक मिलेगा। और अगर आप थर्ड डिवीजन पास हुए हैं, तो मात्र 10 अंक मिलेगा। हालांकि इंटर में सभी के नंबर अच्छे खासे रहते हैं। तो और अगर अब ग्रेजुएशन की बात कर लिया जाए, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन की अगर बात किया जाए, अगर इसमें आप फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अलग अलग जो है दिया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कितना अंक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, तो आपको 10 अंक मिलेगा। सेकेंड डिवीजन है तो 8 अंक। और थर्ड डिवीजन अगर आपने पास किया है, तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इस तरीके से और अगर अगर आप नेशनल इंटर स्पोर्ट्स कोटा से भी कुछ मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप इंटरनेशनल में कोई अपना सर्टिफिकेट लिए हैं, तो इसमें जो है आपको 5 अंक मिलेगा। और अगर नेशनल पे हैं, तो उसमें आपको 4 अंक मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप स्टेट या बोला जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई सर्टिफिकेट पाए हैं, तो आपको 3 अंक मिलेगा। और अगर स्कूल लेवल पे अगर आप कोई सर्टिफिकेट रखे हैं, तो उस पर आपको 2 अंक इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से 35 अंक और 60 अंक, 35 अंक
और 65 अंक का जो है पूर्णांक ये बनेगा, टोटल 100 नंबर हुए। और अगर बात किया जाए इसमें 2019 कट ऑफ की, तो 2019 का जो कट ऑफ गया था, 2019 का कट ऑफ एक तरीके से देखा जाए तो इस 65 अंक में अगर देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ जो है और ओबीसी दोनों का, जनरल का 47 था, ओबीसी का 46 था, और ईडब्ल्यूएस और एससी दोनों के 42 थे। ठीक है, तो ये कट ऑफ बना था 2019 का जो पेपर हुआ था, 2019 का जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जनरल के 65 में से 47 कट ऑफ गए थे, ओबीसी के 46 गए थे, और ईडब्ल्यूएस और एससी का सेम था 42। तो इस तरीके से आपको अगर इस बार इतने नंबर लेके आने होंगे, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपको इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा। और जो पेट का जो है 2022 में 2021 का जो कट ऑफ बनेगा, वो फिलहाल जो 1261 पोस्ट, 1262 पोस्ट हैं, 1262 पोस्ट का 30 गुना आप कर लीजिए, 30 गुना लड़के बुलवाएंगे, ठीक है, जैसे लेखपाल में बुलाया गया था। तो 1262 का अगर आप 30 गुना करेंगे, 1262 गुणे 30 गुना करेंगे तो करीब जो है आपके 37 से 38 हजार जो है, 37 से 38 हजार स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, 37 से 38 हजार स्टूडेंट आएंगे। और 37 से 38 हजार स्टूडेंट जो आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 नंबर, पेट में जो पिछली बार 2021 का गया था, वो 75 नंबर के आसपास ही कवर कर जाएंगे। 75 नंबर के नीचे वाले लड़के इस वैकेंसी के बारे में सोचे ही नहीं। कुल मिला के 75 से 76 तक ये कट ऑफ जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में जो है, हिंदी में जो है आपको 25 वर्ड पर मिनट, और अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको पास होना जरूरी है, दोनों में। और हिंदी में मंगल कुर्दे जवाब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ये थी जो मैंने आपको दिया। अब इसमें जो है, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और अच्छा खासा इसका ग्रेड पे है। अगर आप इसमें नहीं हैं तो अगले एग्जाम की तैयारी देखिए, आप इसके लिए परेशान मत होइए।